क्या है, व्हाट इज द पार्टिसिपेटरी रिसर्च एंड इट्स मेथड। तो इसका क्या माने मतलब है, तो देखो बाय नेम से पता चल रहा है कि पार्टिसिपेटरी रिसर्च यानी पार्टिसिपेशन होता है, किसका होगा, रिसर्चर का। किसके साथ होगा, रेस्पोंडेंट का साथ। रिसर्चर द पर्सन हु इन्वेस्टिगेट अबाउट समथिंग। रेस्पोंडेंट, जैसे हम सपोज दैट हमको रिसर्च करना है empowerment of women in Jharkhand. I have to research about empowerment of women in Jharkhand, and I am researcher, and wherever I visit to collect data generation and data collection, the person will be interview is called respondent. Respondent वो पर्सन होगा जिससे हम इंटरव्यू करेंगे, डेटा लेंगे, और रिसर्चर वो होगा जो रिसर्च करेगा। एंड तो क्या होता है, पार्टिसिपेटरी रिसर्च इन्वॉल्व डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ रिसर्चर इन द प्रोसेस ऑफ डेटा जनरेशन। क्वालिटेटिव रिसर्च में हमेशा डेटा जनरेशन होता है, डेटा जनरेशन, ठीक है, डेटा जनरेशन एंड डेटा कलेक्शन इज द अनदर वर्ड। एंड डेटा कलेक्शन अभी मैं बताऊंगा डिफरेंसेस, आई विल मेक इट क्लियर। डेटा कलेक्शन कौन सा रिसर्च है तो ये आपको जाननी चाहिए, ठीक है। यहां पर क्या होता है कि डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ रिसर्चर इन द प्रोसेस ऑफ डेटा जनरेशन, नॉट कलेक्शन। कलेक्शन इज अनदर थिंग। there is a differences between data generation and data collection. Be careful. First, data collection. Data collection is associated with the quantitative research method. Quantitative research method जिसको हम नंबर में माप सकते हैं, quantitative research method होगा ये। And whereas data generation is associated with the qualitative research. Qualitative research दोनों में काफी शार्प डिफरेंसेस है, ये दोनों का है। अभी और एक डिफरेंसेस है मैं बताऊंगा। क्वालिटेटिव रिसर्च ऐसा है कि जहां पर इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, एट्रीब्यूट, गुण, ऑनेस्टी, ब्यूटी, ठीक है, ये सब चीज का कर रहे हैं। ऑनेस्टी तो किसी चीज का माप नहीं सकते कोई न्यूमेरिकल, लेकिन यहाँ पर कैपिटा इनकम मापना है, जीडीपी ग्रोथ मापना है, तो आप इसको क्वांटिटेटिव माप सकते हैं। आपका हाइट, वेट वो क्वांटिटेटिव में चला जाएगा, लेकिन क्वालिटेटिव में हाउ मच यू आर ऑनेस्ट, कितना ईमानदार हो, ठीक है, कितना गुणवान हो, मेरिटोरियस हो, ऑनेस्ट हो, ब्यूटी हो, बहुत सारे ऐसे एट्रीब्यूट है जिसको हम डायरेक्टली वी कांट मेजर इट, इनडायरेक्टली इट कैन बी मेजर विद द हेल्प ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड, ठीक है। पहला डिफरेंसेस, ये एसोसिएट है, इसका संबंध है क्वालिटेटिव डेटा जनरेशन होगा क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड में, और डेटा कलेक्शन होगा क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड, जहां पर नंबर में एक्सप्रेस कर सकते डेटा। Second major differences between these two, data generation and data collection, process of obtaining data using survey method। ये कौन सा इन्वॉल्व करता है, सर्वे मेथड। सर्वे मतलब कहीं जाना और क्वेश्चन पूछना, सर्वे मेथड। यहां पर सर्वे मतलब विजिटिंग प्लेस इन ऑर्डर टू गेटिंग डेटा, एंड क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर का मतलब होता है अ सेट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, एक सेट ऑफ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, ठीक है, टू द रेस्पोंडेंट, जिससे पूछना है। जैसे महिलाओं का इंपावरमेंट है, तो सैंपल लेने हमसे गए किसी डिस्ट्रिक्ट में, तो महिला लोग से जो पूछ रहे हैं वो रेस्पोंडेंट है, और हम है रिसर्चर, बिकॉज आई एम कंडक्टिंग रिसर्च, ठीक है। ये जब भी यहां पर डेटा कलेक्शन क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग डेटा थ्रू research, a survey method and questionnaire, but data generation is another thing. Process of obtaining data, यहां भी डेटा लेंगे, process of obtaining data, direct involvement of researcher, यहां पर direct involvement of researcher किसके साथ, विद होम, रेस्पोंडेंट के साथ यहां रिस्पॉन्स मत करना है। मान के चलिए एक सुंदर वन में
आप देख लीजिएगा यूट्यूब पर, हम लोग देखते रहते हैं। सुंदरवन में एक ऐसा गांव है जहां बाघ टाइगर वो किल कर दिया, वहां पर पुरुष की संख्या नहीं, उसको कहा जाता है इंडिया का सबसे ज्यादा वहां पर विडो रहता है, विधवा लोग रहती है, क्योंकि बाघ खा गया वहां मेल मेंबर को। क्या मिथुन दा, एम आई राइट? हाँ, विधवा गांव बोलते हैं। तो वह इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर थोड़ा बंद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसर्च मेथड देखो, ये पहले एंथ्रोपोलॉजी से आया, फिर इकोनॉमिक्स में आएंगे। वहां का भी इकोनॉमिक्स हम स्टडी किए। क्यों खा गया? क्योंकि कंफ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड टाइगर एक बहुत ही खतरनाक होता है, शेर से भी खतरनाक होता है। वो आपको जंगल का राजा बोल देगा, शेर हम लोग जानते हैं, लेकिन एक्चुअल में टाइगर एक ऐसा जीव है, उस पर हम बहुत सारा स्टडी किए हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री से लिए हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं। टाइगर एक ऐसा सबसे खूंखार जानवर है, वो मरने के बाद भी खड़ा रह सकता है, उसका पैर इतना मजबूत है, उसका जबड़ा उबड़ा से सारा चीज मजबूत होता है, आदमी को मिनटों में वो खत्म कर सकता है। एक बार उसका जीभ से चाट लेंगे ना, पूरा आपका स्किन उछाड़ देगा, उसका जीभ में इतना कांटेदार है टाइगर। वो अगर हम शेर को लड़ा देते, जो शेर है वो झुंड में देखिएगा शिकार करेगा, टाइगर अकेले करता है। वो ओरिजिनल में वो राजा कह सकते हैं। एनीवे, तो वहां पर हम डेटा कैसे करना चाहेंगे, उस विधवा गांव में क्या किस तरह का लाइफ स्टाइल है, प्लाइट ऑफ द वीमेन लिविंग एंड रिजाइडिंग दैट विलेज, कैसा प्लाइट ऑफ है, किस तरह का सुटेबल इकोनॉमिक्स पॉलिसी वी कैन फॉर्म इन ऑर्डर टू बेटरमेंट ऑफ दीज वीमेन, उन वीमेन के लिए कौन सा इकोनॉमिक्स पॉलिसी सुटेबल होगा। तो वहां पर रिसर्चर क्या है, पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा। हम डेटा को जनरेशन करने के लिए होगा। पार्टिसिपेटरी रिसर्च के बारे में अभी कुछ नहीं बताएं, मैंने अभी तक ये दोनों का डिफरेंसेस कर दिया। और जो पार्टिसिपेटरी रिसर्च इज एसोसिएट विद द डेटा जनरेशन हो गया। अब हमारे हैं कम टू द पॉइंट पार्टिसिपेटरी रिसर्च। ये सब नोट्स में हम लिख चुके हैं। अब पार्टिसिपेटरी रिसर्च में होता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन पार्टिसिपेटरी रिसर्च में मैंने गांव लिया, विधवा गांव, पिड्डो विलेज, हम वहां पर की बात करेंगे। जो प्राइमरी रिसर्चर होता है, जैसे हम कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, द रिसर्चर हु कंडक्टिंग रिसर्च द फर्स्ट टाइम, आई एम द प्राइमरी रिसर्चर। इफ आई सपोज टू विजिट दैट विलेज, आई एम द प्राइमरी रिसर्चर। ठीक है। इन पार्टिसिपेटरी रिसर्च, primary researcher is always in the contact of the respondent and have to face interaction। जो पार्टिसिपेटरी रिसर्च में क्या होता है कि डायरेक्ट हम उसी गांव में जाके रहने लगेंगे और लोगों से फेस टू फेस इंटरैक्शन यानी बातचीत करेंगे। और एक चीज याद रखना, आगे मैं बताऊंगा, इफ रिसर्चर अगर थिंक करेगा कि रेस्पोंडेंट has not understood and does not understand the language, set of questions, etc. Researcher has a complete freedom, absolute freedom to change the language, reconstruct the questions, and he may collect data from other indirect sources. अगर हम वहां गए, रिसर्चर है, जैसे एज आई एम माई सेल्फ रिसर्चर, हमको ऐसा लगा कि वहां रिसर्च करना मतलब कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है। अभी जाइएगा वहां पर, एक बहुत ही ब्यूटीफुल थिंग मैं बताने वाला हूं, सुंदरवन पर फोकस करके। वहां पर चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी एक वन देवी है, उसकी पूजा करता है, वो मूर्ति है। चाहे हिंदू, वहां रिलीजन खत्म हो जाता है, सब इक्वल एक होता है। वो किस लिए करता है कि टाइगर से बचने के लिए। ठीक है। तो हाँ, तो यहां पर क्या होता है कि पार्टिसिपेटरी रिसर्च में मैंने बोला कि वहां का लोगों का सुंदरवन का बंगाली लैंग्वेज हो गई और भी कुछ हो सकता है, हमको लगता है आई थिंक बंगाली लैंग्वेज है। तो वहां आपको इंग्लिश में काम नहीं चलेगा, तो उसके अनुसार आपको चेंज करना पड़ेगा लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ द लोकल पीपल। एक स्टूडेंट वहां का भी रहा था, मिथुन दा भी जानता है, उस स्टूडेंट का नाम भूल गए, हम पढ़ाएंगे, क्या नाम था जी, भूल गए, खुद भाग गया वो। लैंग्वेज कर सकते हैं यहां पर, लेकिन ये जब सर्वे वाला हम डेटा कलेक्शन करेंगे, वहां क्वेश्चनियर सेट होता है, वहां आप चेंज नहीं कर सकते, यहां चेंज कर सकते हैं। तो इन पार्टिसिपेटरी मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, प्रोसेस ऑफ डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस प्रोसीड सिमिल्टेनियसली। एक साथ प्रोसेस ऑफ डेटा जनरेशन भी होता है और एनालिसिस भी होता है। इससे क्या होता है, इट
makes more reliable research, माने it enhance the quality of the research, इससे क्वालिटी ऑफ रिसर्च बढ़ जाता है और ये प्रेजेंट करता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ रिस्पॉन्सेज एंड पॉसिबिलिटी। और मैडम थोड़ा सा म्यूट करके रखिए सर। हाँ सर बोल रहे थे आपने पीडीएफ भेजे हैं वो हिंदी में नहीं होगा सर। अरे ये अभी MEC 101 ने 9 का आपको पढ़ा के अगर नहीं दिए तो कर सकते हैं क्लास, आज आपको दे रहे हैं। वो दूसरा क्लास होगा इकोनोमेट्री का, वो आज से शुरू नहीं है, मंडे या ट्यूसडे से करेंगे, आपको हम बता देंगे। आप इस पेपर को दे दिए, पेपर 9 MEC 109 है, ये दे दिए हैं, रिसर्च मेथड इन इकोनॉमिक्स। हाँ दिए हैं सर, एक बार पास कर गए हैं। नहीं, क्लियर नहीं हुआ। अच्छा क्लियर नहीं हुआ तो क्लियर हो जाइएगा, आप खाली चुपचाप से देखिए, उसको बंद कीजिए, म्यूट कीजिए। ठीक है, अब मेथड ऑफ रानी क्लास ठीक है ना आज? हाँ सर। इंग्लिश में बोल रहे हैं तो बड़ी दिक्कत हो रहा था लोगों को। देखो पार्टिसिपेटरी रिसर्च में क्या है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिसर्चर विद द रेस्पोंडेंट, यानी डायरेक्ट रिसर्चर का इन्वॉल्वमेंट होता है रेस्पोंडेंट से और वहीं से डेटा को जनरेट किया जाता है। पूरा क्लियर कर दिए। अब मेथड ऑफ पार्टिसिपेटरी रिसर्च, पांडे जी हैं, अरे वाह, सेंटिका पांडे, आर यू गेटिंग द थिंग वॉट एवर आई एम टीचिंग राइट नाउ? 1 मिनट में भी बोलेगा पांडे, सेवंतिका। यस सर, यस सर। हाँ basically 3 important way of doing observation. It is also known observation. Observation मतलब watching something carefully. अब यहां पर है पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन, बहुत सिंपल है, पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन। अब ये पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन होता क्या है? देखो इसमें क्या होगा, 3 मेथड है, तीनों मैं बता रहा हूं। पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन यानी पार्टिसिपेट करके ऑब्जर्वेशन, इसको डिफाइन हम करते हैं। ठीक है, व्हेन रिसर्चर लिव एट अ फील्ड साइट फॉर long duration and they are regarded considered as a member of the community group, this is the called participatory observation. इस मेथड में पार्टिसिपेटरी मेथड में क्या होता है कि रिसर्चर उसी जिस स्थान पर उसको रिसर्च करना, उसी स्थान में जाके रहने लगता है और वहाँ वो घुल मिल जाता है और उसको कंसीडर किया जाता है ये मेंबर ऑफ कम्युनिटी ग्रुप, जिस गांव जो भी बोलो वही हो गया, इसी को कहते हैं। यानी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो रहा है इसमें, जैसा कि पार्टिसिपेटरी रिसर्च में होता है। जैसे रिसर्चर यहाँ पर स्टडी करना चाहता है कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में। नाउ सपोज रिसर्चर वांट टू स्टडी अबाउट द कंज्यूमर बिहेवियर, तो यहाँ पर रिसर्चर क्या हो जाएगा, खुद कंज्यूमर बन जाएगा और वो स्टार्ट करेगा शेयरिंग द एक्सपीरियंस अबाउट द पार्टिकुलर प्रोडक्ट। किसी भी पार्टिकुलर प्रोडक्ट के एक्सपीरियंस वो शेयर करेगा और उसका काम रहेगा कि दूसरा क्या बोलता है उसके बारे में डिराइव करेगा उसका, और अपनी जो आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करके, माने he never disclose his identity, he always pose as a कंज्यूमर के रूप में अपने को पोज करेगा वो। ठीक है, और शेयर करेगा एक्सपीरियंस। जैसे हम बोलेंगे ये प्रोडक्ट में भाई ये बहुत अच्छा लगा, वो बोलेगा हाँ हमको भी अच्छा लगा, कोई अच्छा खराब होगा तो खराब भी बोलेगा, मेरिट एंड डिमेरिट। एंड सेकेंड मेथड होता है नॉन पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन। जो सेकेंड मेथड होता है, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। यहां पर बाय नेम देखो डिफरेंसेस हो गया, यहां पर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होकर इनडायरेक्ट होगा, क्योंकि नॉन पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन। जब व्हेन रिसर्चर डज नॉट इन्वॉल्व देमसेल्फ डायरेक्टली इन द रिसर्च प्रोसेस फॉर पर्पस ऑफ जनरेटिंग डेटा,
indirectly they involve for generation of data is a called non participatory observation। यहां पर डायरेक्टली रिसर्चर पार्टिसिपेट ना करके इनडायरेक्टली करता है, इसी को नॉन पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन। अब इनडायरेक्टली करता कैसे तो वो भी जानना चाहेगा ना। इसमें क्या करता है कि वो यूज करता है, अंडर दिस मेथड रिसर्चर यूज हिडन कैमरा, ठीक है, हिडन कैमरा एंड रिकॉर्ड इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन सेपरेटली। यहां पर वो हिडन कैमरा लेके गया और जैसे क्लास, जैसे मान के चलो कोई गांव में है या किसी दुकान में, मॉल में खरीद बिक्री हो रहा है, तो वहां पर हिडन कैमरा लगा के गया और ईच एंड एवरी इंडिविजुअल का जो ऑब्जर्वेशन को सेपरेटली उस रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद वो घर जाकर जहां पर उसका स्थान होगा वहां पर वो उसका क्या करेगा, एनालिसिस करेगा। लेकिन मेनी रिगार्ड यूज ऑफ हिडन कैमरा इज इन रिसर्च इज अनइथिकल। अगर बहुत सारे इकोनॉमिक्स हैं जो मॉडरेट प्रवृत्ति के रहते हैं लाइक मी, हम लोग कभी अलाउ नहीं करेंगे कि आप हिडन कैमरा लेके जाइए और किसी का, ये अनइथिकल है, मोरालिटी रॉन्ग अपियर होता है, ठीक है। थर्ड क्वासी, ठीक है, पार्टिसिपेशन मेथड, पार्टिसिपेशन मेथड, ठीक है। क्वाइसी का मतलब होता है, जान लो, क्वाइसी पब्लिक गुड्स, ये सब होता है सेमी, यानी आधा आधा, ठीक है। जो दिस डे मोस्ट रिसर्चर प्रीफर टू यूज दिस मेथड, क्वाइसी पार्टिसिपेटरी मेथड। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन एंड नॉन पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इस मेथड में रिसर्चर माने फॉलो करता है ड्यूल एंट्री सिस्टम। जैसे मान के चलो हमको मैनेजमेंट, लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप पता लगाना है, लेबर मैनेजमेंट, ठीक है, रिलेशनशिप पता लगाना है, रिलेशनशिप पता लगाना है, ठीक है, कैसा है। तो यहां पर क्या करेगा रिसर्चर, सबसे पहले सीक परमिशन लेगा मैनेजर से, यानी कैसा रिलेशन है मैनेजमेंट और लेबर के बीच में किसी भी फैक्ट्री में। तो सबसे पहले मैनेजर से वो क्या करेगा, परमिशन लेगा रिसर्च करने के लिए, और वो डेवलप करेगा रेपर विद द लेबर, लेबर के साथ वो डेवलप करेगा रिलेशनशिप, मतलब बातचीत करके अपना, और इसी के आधार पर एस्टेब्लिश कर लेगा ट्रेड यूनियन लीडर के साथ अपना रिलेशनशिप, और यूनियन मीटिंग वगैरह करेगा, और इसी से वो डेटा को जनरेट करेगा। इसी को हम क्वाइसी पार्टिसिपेटरी मेथड करेंगे। यहाँ तो लेबर का, यहाँ दोनों का पार्टिसिपेशन है, इनडायरेक्टली परमिशन लिया, इनडायरेक्टली वो डेवलप किया रिलेशनशिप। उन लोग नहीं जान रहा है कि he has a come with the purpose of conducting research here, वो रिवील नहीं कर रहा, सिर्फ मैनेजर जानेगा। इसीलिए इसको कहा जाता है क्वाइसी पार्टिसिपेटरी मेथड। एक्चुअली इट इज द combination of participatory observation and non participatory observation।